जय हिंद। पुनः हमारे प्राचीन इतिहास के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि वैदिक काल से संबंधित है और यह लास्ट वीडियो होगा वैदिक काल का। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, जानेंगे 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का जो महाजनपद काल था उसको हम लोग पढ़ेंगे। कैसे कैसे महाजनपद काल की शुरुआत हुई, कौन कौन से नए जो जनपद या महाजनपद उभरे, कैसे उभरे, उनकी राजधानी क्या थी, सब जानकारी आने वाले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। और लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, कितना ऋग्वैदिक काल के से बदल चुकी थी, संस्कार कौन कौन से आ गए थे। क्योंकि संस्कार, पहला संस्कार बताया गया है कि यह गर्भाधान संस्कार था या गर्भधारण संस्कार, यह पहला संस्कार था। और 16वां जो लास्ट था अंत्योष्टि संस्कार या जो मृत्यु संस्कार इसे बोलते हैं, तो उसे अंत्योष्टि संस्कार बोलते हैं, जो कि सबसे बुरा और इसे सबसे बेकार संस्कार कहा गया है। यह संस्कारों में सबसे ज़्यादा इसे हे नज़र से, तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे ही उपनिषद क्या है, इनकी रचना कैसे की गई, कितने हैं उपनिषद, और वेदांग हम लोग देखेंगे, जो कि ये सब वैदिक काल से ही संबंधित है। हमने ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक की जानकारी हमने शुरू में ली है और आने वाले वीडियो में, मतलब इसी आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे आज ही इसी वीडियो में। तो आइए और हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा इस वाले काल में। देखिए हमने ये सब लाए हुए हैं, कौन कौन से बात होती है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, स्त्रियां क्या थी, उनका किस तरीके से जो सम्मान था घटता गया और धीरे धीरे उनकी ऐसी स्थिति आ गई कि वे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनका संपत्ति से अधिकार छिन गया, उनका अपने बच्चों पर से अधिकार छिन गया, मतलब कि उन्हें अब अपने मन से कुछ भी करना संभव नहीं रह गया था। अब इनकी जो स्थिति थी हेय बनती गई, यानी तिरस्कार पूर्ण बनती गई। स्त्रियों की जो स्थिति थी अब तिरस्कार पूर्ण हो गई, तिरस्कार पूर्ण हो गई, हेय दृष्टि से इन्हें देखा जाता था। और ऐतरेय ब्राह्मण में, जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, इसमें पुत्र को जो है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र को परिवार का रक्षक कहा गया, परिवार का रक्षक कहा गया, क्योंकि यह परिवार की रक्षा करता है और परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है। जबकि पुत्री को इसी ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है पुत्रियों को कि यह दुख का कारण है। अगर आपको दुख होता है तो इनके कारण ही दुख होता है। तो आप भाई यह समझ सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कितनी अब दयनीय होने वाली थी। और इन्हें देख सकते हैं कि दुख का कारण, लेकिन जब शादी करके लाएंगे तो उस समय खुशी मनाएंगे, क्योंकि वह जो है दुख का कारण नहीं है, वह जो है सुख का कारण है, वह सुख का भागी है। आपके साथ जो है बच्चे पैदा करने में आपकी सहयोग करेगी, उस समय सही रहेगी। लेकिन फिर उसी के ही बच्चे से अगर स्त्री की जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, तो वह दुख का कारण है। सोचने की बात है। और ये लोग किस तरीके से इसको समन्वय या इसको व्यवस्थित किए होंगे कि ऐसा करना सही है, क्यों करना सही है, कैसे करना सही है, यह कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कैसे इनका विचार इस तरह से मैंने इस तरह से आया होगा दिमाग में कि ऐसा ही होना चाहिए। पुत्रों को परिवार का रक्षक कहा जाना चाहिए और स्त्रियों को, लड़कियों को, पुत्रियों को दुख का कारण, क्या उस समय इनके दिमाग में चल रहा होगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इनके पास समस्याएं रही होंगी जिससे यह बातें उभर के आई। और
गार्गी थोड़ी सी फ्लो बिगड़ने के लिए सॉरी आपको। और आगे देखते हैं कि गार्गी याज्ञवल्क्य ये महिलाएं थीं जो कि इस ऋग्वैदिक काल से संबंधित थीं और ये एक विद्वान यानी विदुषी के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह पढ़ी लिखी थीं और यह जो है यज्ञ में भाग भी लेती थीं और इनकी स्थिति जो जिस तरह से बदल रही थी, बिगड़ रही थी, तो इन्होंने या गार्गी याज्ञवल्क्य का एक भाष्य इनका जो है वाद विवाद प्रसिद्ध है। गार्गी याज्ञवल्क्य का वाद विवाद यह बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें महिला जो गार्गी थी और पुरुष याज्ञवल्क्य के साथ इनका अपना विचार रखा गया है कि महिलाएं किस तरीके से कमज़ोर हैं और पुरुष किस तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। अगर श्रेष्ठ हैं तो हमारे वाद विवाद में मुझे हराया जाए। तो इस वाद विवाद में जो है बताया गया है कि महिला जो गार्गी थी किस तरीके से अपना पक्ष रखी थी। तो हम देख सकते हैं कि महिलाएं ऊपर उठने का प्रयास कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में इनको इतना दबा दिया गया कि यह आज तक या जब भारत की स्वतंत्रता से पहले तक इन्हें ऊपर उठने का मौका ही नहीं दिया गया, इन्हें ऊपर उठना नासिब नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ कन्या को खरीदने की व्यवस्था अब शुरू हो गई थी। अब कन्या को लोग बेच सकते थे और ख़रीद सकते थे और उसका उपयोग ये लोग जो है दासी बनाने में या शादी विवाह करने में इस कन्या का प्रयोग करते थे। तो जब कन्या खरीदने को ये लोग बीज माता कहते थे, बीजा माता यानी ये जो स्त्री थी इसे बीज माता कहा जाता था। और सॉरी और यही अथर्ववेद जो सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद अथर्ववेद में कन्या के जन्म पर निंदा की गई है। कन्या की अगर जन्म होती थी तो वह निंदा करता था। क्या करता था? कन्या के जन्म पर वह निंदा करता था। कौन? अथर्ववेद। तो आप इसे समझ सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति क्या रही होगी इस समय में, वैदिक काल में। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो मुखिया हुआ करता था परिवार का वह कैसा था, वह अपने आप को किस तरीके से श्रेष्ठ समझता था और उसके पास क्या अधिकार थे, किसके पास? मुखिया के पास। तो जो परिवार का मुखिया होता था वह पितृसत्रात्मक था, यानी जो पिता जो होता है उसी का वंशज चलता था, यानी पिता फिर पुत्र फिर वह पिता बनता था। तो इस तरीके से चलता था। इसमें माता का कोई रोल नहीं होता था या माता घर से कोई संबंध नहीं होता था, सब कुछ काम पिता से ही होता था, यानी पितृ का शासन था। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा गया है कि एक व्यक्ति था अर्जिगत। ऐतरेय में दिखा गया है कि अर्जिगत जो व्यक्ति था वह अपने पुत्र को 100 गायों के बदले बेच दिया था। यह अपने पुत्र को 100 गायों के बदले बेच दिया था। तो इससे एक यह पता चलता है कि यहाँ पे बलि मतलब कि नर बलि का शाक प्रथा शुरू हो गई थी। नर बलि की प्रथा जो है अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि 100 गायों को के द्वारा बेच करके उस पुत्र का कोई क्या करेगा? महिला तो है नहीं, स्त्री तो है नहीं कि उससे शादी करेगा या विवाह करके घर बसाएगा। यहाँ पे उसको दासी भी बना नहीं सकता और दास बनाने के लिए 100 गायों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। 100 गायों को दास बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसे बलि देने के लिए, नर बलि करने के लिए पुत्र का उपयोग किया जाता होगा। इसे खरीदा गया था इसके लिए, ठीक है। तो इससे नर बलि का साक्ष्य
प्राप्त होता है। देखिए धीरे धीरे किस तरीके से समाज में बुराइयां लिप्त होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अब भोजन इनका कैसा था, भोजन के रूप में ये लोग क्या लेते थे? तो भोजन के रूप में हम लोग देखें कि कृषि में धीरे धीरे ये लोग खेती करते थे। तो ये लोग जौ हो गया, गेहूँ हो गया, इसका ज़्यादा उपयोग करते थे। और ब्रीही जिसे ये लोग चावल कहते थे, इसका भी खूब उपयोग करते थे। अब धीरे धीरे मांस का और जो मदिरा था उसका सेवन धीरे धीरे कम कर दिया गया। जो ब्राह्मण था, जो पुरोहित था, वह बिल्कुल इसको यूज करना ख़त्म कर दिया, इसको खाना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसका प्रयोग, इसको यज्ञों के समय मांस भक्षण और मदिरा का सुरपान किया जाता था जब यज्ञ होता था। लेकिन आने वाले समय में इस समय धीरे धीरे इसे गलत माना गया। मनोरंजन के लिए ये लोग नाटक का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो ये लोग नाटक करते थे, कलाबाजी करते थे और उत्सव करके इसमें डांस या नाच का प्रयोग करते थे। इससे ये लोग अपना मनोरंजन का साधन था, घोड़दौड़, रथदौड़ और ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये लोग किया करते थे। तो इससे हम ये सब समझ सकते हैं। अब अगला है आश्रम। आश्रम कैसा था? आश्रम से क्या मतलब है और इसका क्या संबंध है आश्रम से? तो इनके पास जो आश्रम थे आश्रम को 4 भागों में बांटा गया था। आश्रम को 4 भागों में बांटा गया था। इसमें ब्रह्मचर्य, पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया और अगला हो गया संन्यास। वानप्रस्थ, अगला हो गया संन्यास। ये जो है ये महत्वपूर्ण 4 आश्रम हुआ करते थे, जबकि इसे सभी लोग को मानना होता था, फॉलो करना होता था। और यह केवल द्विज लोगों के लिए था। द्विज कौन होते थे? तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था, मतलब कि इनका जन्म, पुनर्जन्म दोबारा हो सकता है, जबकि शूद्रों का दोबारा जन्म नहीं हो सकता। तो इन्हें द्विज नहीं कहा जाता था। द्विज किसे कहा जाता था? केवल जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी शूद्र को छोड़कर जितने भी यहाँ पे थे उनको द्विज कहा जाता था। और द्विज के लिए ही ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास था। तो शूद्र के लिए केवल ही गृहस्थ था। जो गृहस्थ था केवल शूद्र के लिए ही अलाउ था। बाकी जो है शूद्र के लिए कोई अन्य चीज़ अलाउ नहीं था, न ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और न ही संन्यास। और मनुस्मृति में बताया गया है कि जो गृहस्थ जीवन है यह सबसे ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी जीवन हो नहीं सकता। यह गृहस्थ जीवन चारों जीवन को समाहित किया हुआ है। इसलिए शूद्रों को बताया गया कि आप केवल गृहस्थ जीवन करिए और आपको अन्य कोई जीवन में मतलब कि आपको उसमें साझा करने की जरूरत नहीं है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में ही आप सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनको इन सब से दूर रखा गया, क्योंकि इसमें शिक्षा लेने और देने का व्यवस्था है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में लोग गुरुकुल में जाके शिक्षा का अध्ययन करते थे, गृहस्थ में घर बसाते थे, वो सबके लिए था, सब लोग कर सकते थे। वानप्रस्थ में फिर वन में जाकर लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। संन्यास भी लोग जो है जानते थे इस तरीके से कैसे क्या क्या हो रहे हैं, यह जानकारी इसमें जुटते थी। तो यह चीज़ें इसमें थी। जाबलो उपनिषद में इन चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। इन चारों आश्रम का उल्लेख कहाँ है? तो यह जाबलो उपनिषद में है। किसमें? जाबलो उपनिषद में किया गया है। जाबलो मतलब चारों। और 3 आश्रम का भी उल्लेख किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में 3 उपनिषदों का उल्लेख है। 3 ही 3 आश्रम इसमें जो है बताए गए हैं।
छांदोग्य में 3 आश्रम का उल्लेख है। अब इनके पास आगे देखते हैं कि 4 ऋण थे। ऋण कितने थे? तो 4 ऋण हुआ करते थे। 4 ऋण कौन कौन से थे? शायद यहाँ पे हो, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो 4 ऋण थे। कौन कौन ऋण 4 थे? इसमें जो है देव ऋण थे, देव ऋण, पितृ ऋण, ध्यान रखिएगा इसमें मातृ ऋण नहीं था। मातृ का अब रोल खत्म हो गया था, माता कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, भले ही माता का बहुत ज़्यादा ये लोग उपयोग किए हों, उनका रहा हो व्यवस्था में, क्या उनका रोल ज़्यादा रहा हो, लेकिन उनका यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इसमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण हो गया, ऋषि ऋण और मानव ऋण, ये 4 ऋण इनके थे और इनको चुकाना था, इस ऋण को पूरा करना था। तो मानव ऋण के लिए अच्छे कर्म करने थे। अच्छे अगर कर्म करते हैं तो आपका मानव ऋण खत्म हो जाएगा। देव ऋण के लिए आपको रोज़ पूजा पाठ करना है, तो इस पूजा पाठ से देव ऋण खत्म हो जाएगा और देवता जो है आपसे प्रसन्न रहेंगे। और पितृ ऋण के लिए आपको जब पिता की मृत्यु हो जाए तो उनके लिए जो पितर होते हैं उनके लिए पूजा कराना, यज्ञ कराना और उनको शांति, मतलब स्वर्ग में शांति के लिए अन्य जो व्यवस्थाएं दी गई थी उन्हें करना है, या उनके लिए पुरोहितों द्वारा बनाए गए कार्यों को करना था। ठीक है, और ऋषि ऋण के लिए ऋषियों की सेवा करनी है। और ऋषि अगर आपके यहाँ हैं, आपके आसपास है, तो उनको आप जो है भोजन और उनके लिए अन्न को पहुँचाना होता था, जिससे ऋषि ऋण पूरा होता था। तो हम देख सकते हैं इन ऋणों का किस तरीके से इनका प्रयोग करके भी समाज का दोहन किया जाने लगा। और इनका दोहन ज़्यादातर शूद्रों का ही इसमें देखा जा सकता है और महिलाओं का देखा जा सकता है। इसमें 4 पुरुषार्थ थे। 4 पुरुषार्थ थे। कौन कौन 4 पुरुषार्थ थे? इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह सब हुआ करते थे पुरुषार्थ। धर्म मतलब कि हमें धर्म पर चलना है, धर्म जो बनाया गया है, धार्मिक व्यक्ति बन के रहना है, धर्म का विरोध नहीं करना है। ठीक है। काम मतलब कि हमें जो है शादी विवाह करना है और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करना है। अर्थ मतलब कि धन की भी प्राप्ति करनी है। ये तो इन चीज़ों का काम मतलब आप प्रयोग करके आपको जो है यह काम करना है। एक पुरुष को यह काम सभी करने हैं। इसके अलावा अगर नहीं करता है तो उसे ये वाला मोक्ष वाला काम कट जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी छोड़ दिया तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी काम करना पड़ेगा इन तीनों को, बाकी मोक्ष को प्राप्त तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कुल संस्कार क्या थे, संस्कार कितने थे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं ये सब क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो कुछ देवता थे वैदिक कालीन, तो उनके क्या क्या कार्य थे। तो जो सावित्री होता था, जो सूर्य, इसे सूर्य का देवता कहते थे या सूर्य ही बोल सकते हैं इसको। और इस सावित्री जो गायत्री मंत्र है वह सूर्य यानी गायत्री या सावित्री को खुश करने के लिए ही इसका निर्माण किया गया था, इसकी रचना की गई थी गायत्री मंत्र की। तो इसे प्रकाश का देवता कहता है सावित्री को, यानी सूर्य ही तो है प्रकाश का देवता, तो इसलिए इसे सावित्री कहा गया है। आरण्य मतलब कि जंगल की देवी। अरण्य जो है एक अरण्य एक साहित्य ग्रंथ भी है। आरण्य जो है एक ग्रंथ भी है। तो अरण्य मतलब जो जंगल में बैठकर जंगल में ही जाकर जिसका निर्माण किया गया हो, लिखा गया हो, तो उसे अरण्य कहा गया है। तो यहाँ पे जो अरण्य है यह जंगल की देवी इसे जाना गया है,
इसे अरण्य को जंगल की देवी माना गया है। ठीक है, ऐसे ही ईला को आराधना की देवी माना गया। अगर आप आराधना कर रहे हैं तो इन देवी के जो नियम है उनको करने का जो तरीका है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर कोई अन्य तरीका को फॉलो करते हैं तो वह आराधना की देवी जो है आराधना आपकी पूर्ण नहीं मानी जाएगी, यानी ईला जो है सही तरीके से नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से दिशान, जो दिशान है वह वनस्पति का देवता है। ऐसे ही त्वसत जो है वैदिक अग्नि का देवता है, यानी अब आग की जैसे प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन वैदिक काल की अग्नि थी इनका अलग तरीके से महत्व हुआ, तो इन्हें त्वसत कहा गया, यानी अग्नि का देवता कहा गया। उसी तरह त्वसर को धातु का देवता कहा गया। धीरे धीरे अब धातु का उपयोग ये लोग पहचान गए थे, जान गए थे। लोहा का उपयोग जान गए थे, तांबे का, कांस्य का उपयोग इनके जानकारी में हो चुका था। इसी तरह रिभु जो है धातुकार जो था उसके लिए संबंधित था। वो जो धातुकार था रिभु का पूजा करता था, और रिभु का पूजा करके वह क्या होता था कि उसे जो है इसमें संपन्नता यानी पूर्णता मिलती थी इस कार्य में। पूषण जो है पशुओं का देवता था। यह विवाह का देवता, शूद्रों का देवता और पशुओं का देवता पूषण कहा जाता था। अगर शादी किसी की होती थी तो पूषण देवता का लोग अर्चना करते थे, पूजा करते थे। शूद्रों का देवता और पशुओं के देवता के समय भी पूषण का ही प्रयोग किया था। द्वश जो है सूर्य के पिता को कहा जाता है। द्वश सूर्य के पिता। अदिति जो है सूर्य की माता थी। द्वश जो है सूर्य के पिता, अदिति सूर्य की माता। और मरुत को आंधी का देवता या जो है इसे आंधी का देवता कहा गया, जो कि ज़्यादा गुस्से कहा जा सकता है इनको, मरुत को। और इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा गया। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर मतलब कि जो किला को जीतने वाला, जो किला को जीतेगा उसे पुरंदर कहता है। तो माना जाता है कि जो इंद्र है वही सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वनाश किया होगा, क्योंकि जो किला बनेगी से उसी समय कुछ बने हुए थे। किला का जो प्रभाव मिलता है, देखने को मिलता है, किला सिंधु घाटी में थे। बाकी ऋग्वैदिक काल में किला कहीं मिला ही नहीं है। जब किला कहीं मिला ही नहीं है तो किला की बात की गई है, तो किला कहाँ, कौन सा किला था, कहाँ का था, तो वह किला सिंधु घाटी का माना गया है। और इंद्र को ही उसे तोड़ने वाला बताया गया है कि उसी ने इसे तोड़ा होगा, इसे बर्बाद किया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो वेदांग कुल 6 वेदांग है। वेदांग कुल कितने हैं, तो 6 वेदांग लिखे गए हैं। और इसमें जो है पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, इसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, तो ये 4 हो गया। तो शिक्षा क्या होती है, हमें उच्चारण विधि हमें अच्छे से आनी चाहिए। कल्प मतलब कर्मकांड, कर्मकांड के बारे में भी वेदांगों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन से कर्मकांड थे और इनका किस अनुष्ठान के समय इनको करना होता था। और व्याकरण, भाषा को पढ़ने के लिए, भाषा को जानने के लिए, लिखने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। और निरुक्त जो है भाषा का विज्ञान है। भाषा पर शोध कार्य किए जाते थे निरुक्त के ध्यान में रखते हुए। और छंद, गायन में छंद का प्रयोग किया जाता था। अगर कोई गाना लिखा जाता था या गाता जाता था तो उस समय छंद का प्रयोग। और ज्योतिष, आप जानते ही हैं कि किसी भी रोग व्याधि को समाप्त करने के लिए इस ज्योतिष का प्रयोग किया जाता था, यानी ज्योतिष शास्त्र भी इस समय जरूर थे जो वेदांग से संबंधित थे। तो इसमें 6 वेदांग है। तो इसमें कौन कौन से हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो यह होते थे इसमें। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि अलग अलग जगहों पे राजा को अलग अलग नाम से उपाधि दी गई थी। जैसे उत्तर का जो शासक था उसे विराट कहा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहा जाता था। इसमें कौन कौन से आते थे, इसमें हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र था यह उत्तर के शासक थे, इन्हें विराट कहता था। और यह कौन से यज्ञ करवाते थे, तो पुरुष मेघ यज्ञ कराते थे। तो इनका यज्ञ का नाम भी अलग अलग था और अलग अलग राजा का जो अलग अलग कर्तव्य था। दक्षिण जो शासक थे उन्हें भोज कहता था, उन्हें भोज या सर्वराट कहता था, और वह सर्वमेघ यज्ञ करवाते थे अपने यहाँ पे।
और जो पूर्व के शासक थे उन्हें सम्राट कहते थे, ठीक है, और वह वाजपेयी यज्ञ करवाते थे। पश्चिम के शासक जो थे वह स्वराट कराते थे और अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। और जो मध्य के देश से, जो मध्य प्रदेश आज का है, उसमें जो राजा थे वो राजा कहलाते थे और वो राजसूय यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे। यह यज्ञ करा करके ये अपने आप को पावरफुल, शक्ति संपन्न और लोगों का दिल जीतने के लिए यह उपाधि ली जाती थी और ये यज्ञ भी करवाए जाते थे। और इसी समय वैदिक काल में ही कुछ दर्शन भी लिखे गए। ये दर्शन क्या होते हैं ये भी बताएंगे, और इनके प्रवर्तक, इनको लिखने वाला, इनको जो है संस्थापना करने वाला, इस पर अपना मनन करने वाला, चिंतन मनन करने वाला कौन था, उसे हम प्रवर्तक कहते हैं। दर्शन क्या होता है? दर्शन को फिलासफर या फिलॉसफी भी कहते हैं, और जो इसको लिखता है या इसको पढ़ने वाला होता है, समझने वाला होता है, उसे हम फिलासफर कहते हैं। तो आपने सुना होगा कई जगह अपने बातों में कभी झगड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं, या कोई बात विवाद जाती है तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि तनी फिलासफी कम झारा, फिलासफी ढेर झारत हुआ तनी कम झारा है, नहीं तो फिलासफी तुहार निकाल दे, इस तरीके से बात करते हैं। तो फिलासफी मतलब कि अपना एक नया मत गढ़ना, एक नया अपना तरीका बनाना, एक नया एक विचार बनाना कि किस तरीके से समाज बना हुआ है, किस तरीके से भगवान का निर्माण हुआ है, भगवान ने क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, और क्या इसका महत्वपूर्ण बात है, महत्व क्या है, ठीक है। तो अगर इनके बारे में अगर कोई जानकारी देता है और सारे आपके प्रश्नों का सवाल अगर कोई देता है तो उसे हम दर्शन कहते हैं। वह दर्शन में ही पढ़ा जाता है। इसमें सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, चाहे वह धार्मिक हो और चाहे वह जो है आत्मा संबंधित हो, परमात्मा से संबंधित हो। तो देख लेते हैं, जो चार्वाक दर्शन है वह चार्वाक ने ही लिखा था। इसे चार्वाक या ब्रह्मराण भी कहते हैं। योग यानी इसे ब्रह्मा भी मान सकते हैं कि किया था। इसी कहानी भी है एक, ब्रह्मा ने जो है रची थी। देखिए, योग के पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतमी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदनारायण और वैशेषिक के कणाद थे। जो कणाद हम जानते हैं, कणाद का एक और जगह इनका नाम हमें देखने को मिलता है, जो परमाणुवाद से संबंधित है। इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था और बताया था कि सबसे पहले परमाणु की खोज इनके लिए श्रेय दी जाती है या इनको श्रेय दिया जाता है। और उन्होंने बताया था कि हर एक कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, वह बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उसी को हम परमाणु कहते हैं या अणु कहते हैं, ठीक है। तो यह परमाणु का जो श्रेय है इसे ज्ञात करने का या जानने का या खोज करने का, तो कणाद को दिया जाता है। इन्होंने वैशेषिक नाम का दर्शन के प्रवर्तक भी हैं। तो आगे देख लेते हैं कि जो वेदांग हैं उनका क्या क्या विषय है और वह किस अंग से संबंधित हैं। तो वेदांग का विषय है और इससे संबंधित कोई न कोई एक अंग है। जैसे एक शिक्षा हो गया, तो इसका मतलब है स्वर ज्ञान। आपको ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो अपने स्वर का उपयोग करके, दूसरों के स्वर को सुन करके, उसे सीख करके अपने मानसिक चिंतन मनन करना ही शिक्षा कहलाता है। और इसका संबंधित है वेद की नाक। वेद की जो ज्ञान होता है, यह नाक ही इसका महत्वपूर्ण अंग इसे लिया जाता है। कल्प जो है यज्ञ विज्ञान है। इसमें यज्ञ के बारे में जानकारी ली जाती है और इसमें यज्ञ के बारे में कैसे धर्म अनुष्ठान करने हैं, कैसे बलि प्रथा है, ये सब है। इसमें वेद का हाथ जो होता है यह कल्प कहा गया है, इसे कल्प जो है दिया गया है। ऐसे ही व्याकरण है, व्याकरण जानते ही हैं। और वेद का मुख जो है उसे व्याकरण कहा गया है। व्याकरण के बिना कुछ भी संभव नहीं है, भाषा भी संभव नहीं है, शिक्षा भी संभव नहीं है और यज्ञ भी संभव नहीं है। इसलिए इसे वेद का मुख कहा गया, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर मुख नहीं रहेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, तो सभी अंग क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। आपने 5 में एक कहानी पढ़ी होगी कि सबसे बड़ा अंग कौन है, तो सबसे बड़ा अंग कौन आया था, तो पेट आया था या मुख आया था, क्योंकि इसी से शुरुआत होती है। सब इससे क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं।
क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो सबका महत्व कम हो जाएगा। इनके बिना सब कुछ कर नहीं पाएंगे, सब जो है वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे ही निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है और वेद का स्रोत है निरुक्त। छंद जो है, छंद से छंद ज्ञान पता चलता है और यह वेदों का पैर कहा जाता है छंद को। और ज्योतिष मतलब कि खगोल विज्ञान से संबंधित है ज्योतिष का, और यह वेद के नेत्र कहा गया है क्योंकि यह सब कुछ देखता है और इसे सब कुछ पता है कौन क्या कर रहा है। यह भगवान का नेत्र है या वेद का नेत्र है, इसे हम माना जा सकता या मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वेद को देख लेते हैं कि वेद में कौन कौन से वेदों के संबंधित उपनिषद हैं। ठीक है, वेदों के अलग अलग तरीके से उपनिषद भी बताए गए हैं। जैसे ऋग्वेद में कौन कौन से हैं, तो ऐतरेय और कास्तिकेय। ऐतरेय और कास्तिकेय जो है इसके संबंधित उपनिषद हैं ऋग्वेद के, और ये ऋग्वेद काल में ही लिखा गया था। और यजुर्वेद के कौन कौन से संबंधित उपनिषद हैं, तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक को उपनिषद है, यह यजुर्वेद से संबंधित है। तो शुक्ल यजुर्वेद से ईशावास्य उपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तरीय कंठोपनिषद, श्वेतारोपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और सामवेद से छांदोग्य और केनोपनिषद है, जबकि अथर्ववेद से मंडको उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद और मुंडको उपनिषद है। मांडुक्यो उपनिषद और मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में ही सत्यमेव जयते का उल्लेख है, जो हमारा भारत और ने इसे एक कोटेशन के रूप में लिया है, और अशोक का जो स्तंभ है उसके नीचे लिखा हुआ आता है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपने इसे समझ गए होंगे, आप इसे अपना तैयार भी कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, इसके आगे फिर बढ़ें तो हमें मिलता है कि संस्कार कौन कौन से थे। तो इसमें संस्कार जो है कई थे। संस्कार हमने बताया कि 16 संस्कार हुआ करते थे, और इसका उल्लेख किस उपनिषद में है, संस्कार का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो इसका जो है उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक इस वाले उपनिषद में संस्कार का उल्लेख किया गया है। और जो संस्कार थे बताया कि यह द्विज जातियों के लिए था, यह भी द्विज जातियों के लिए था, शूद्रों के लिए यह अलायु नहीं था, यह जो है उनके लिए आवश्यक नहीं था। कुल 16 संस्कार थे। इसमें गर्भधान, जो गर्भधान है यह पहला संस्कार था, और अंतिम जो है अंत्योष्टि संस्कार था। अंत्योष्टि संस्कार को अच्छा नहीं समझा जाता था, इसे जो है तिरस्कार की नज़र से देखा जाता था, लेकिन गर्भधान को अच्छा इसे दिया गया है। इसके बाद तीसरे महीने में संस्कार एक और शुरू होता था, और इस महीने में क्या होता था कि लोग प्रार्थना करते थे, या पति पत्नी जो है यज्ञ करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे इस पुरोहितों को बुला करके, जिससे क्या हो कि लड़का यानी पुत्र प्राप्ति के लिए यह किया जाता था। 3 महीने बाद पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ और ये संस्कार थे, जिसमें जो है लोग जो है खाना खिलाने या ब्राह्मणों को पूजा पाठ और उनको भोजन कराने से यह संबंधित था। ऐसे ही 9वां महीने में जो उनका बच्चा पैदा होता था तो जन्म उत्सव होता था। फिर 6ठे महीने फिर 9वें या 10वें दिन उनका नामकरण होता था। इस तरीके से जो है कुल 16 संस्कार बनाए गए थे, या नामकरण संस्कार, ऐसे संस्कारों का लगा हुआ है 16 संस्कार। कुछ में तो 22 संस्कार का भी उल्लेख किया गया है किसी अन्य उपनिषद में। ठीक है, इसमें देखिए कर्ण वेद संस्कार एक था, एक और संस्कार बताया गया इसमें जो 16 में था। कर्ण वेद, जब लड़का जो है 10 साल का हो जाता था, 10 साल का या 10 साल से कम ही होता था, तो इसका कर्ण वेद यानी कान को छेद करना, कान छेदाई करना जो होता था, यह भी एक तरीके का जो है संस्कार ही होता था जो बच्चे से संबंधित था। और इसमें कान छेदने का भी एक अलग ही तरीका था, महत्व था। ठीक है, यह कान छेदाई जो है शूद्रों के लिए नहीं था, शूद्रों के लिए नहीं था, और यह
चांदी, जो चांदी होता था, चांदी से कान छिदाया जाता था। तो यह किनके लिए था? तो वैश्य और पुरोहितों के लिए था। वैश्य या ब्राह्मण के लिए जो है चांदी के जो कील होती थी उससे इनका छिदाई किया जाता था कान का। और क्षत्रियों का जो है सोने से, सोने के कील से किसकी छिदाई होती थी? तो यह क्षत्रियों के कान की छिदाई होती थी। यह शूद्रों के लिए बिल्कुल नहीं अलाउ था। शूद्र जो है किसी भी चीज़ से, तांबा से भी नहीं छिदवा सकते थे, लकड़ी से भी नहीं छिदवा सकते थे। ठीक है, तो चरक ने इस पर एक अपनी विचार दिया है। चरक ने कहा है कि नहीं, चरक नहीं साथियों, सुश्रुत, हमने गलत बोल दिया, ये सुश्रुत थे। सुश्रुत क्या थे? एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है, जो क्या बोलते हैं इनको, इनका ज्योतिषी थे। ज्योतिषी नहीं बोल सकते, मतलब डॉक्टर जो आज बोलते हैं वह थे ये। ठीक है, चिकित्सक थे, चेक बोल सकते हैं कि सुश्रुत चिकित्सक थे। और उन्होंने बताया कि अगर आपने कान छेदवाया है, अगर कान छेदन हुआ है, ठीक है, तो यह आपको हार्निया से मुक्ति दिलाता है। भाई ये चिकित्सक थे, तो यह बताया कि यह अगर आप कान छिदवाते हैं तो आपको हार्निया नहीं होगा, आप जीवन पर्यंत हार्निया से मुक्त रहेंगे, सुश्रुत ने कहा था। इसलिए इन तीनों के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता था। बाकी अन्य लोगों का इसका ज़रूरी नहीं था, ये लोग नहीं करवाते थे, द्विज के लिए था। देख सकते हैं कि अगर कोई कह दे कि ये बढ़िया काम है तो तुरंत ये लोग अपने आप में को उसमें ढाल लेते थे, कहते हैं ये कर लो। और बाकी जो लोग थे उनको इसको भरम नहीं लेने देते थे, उनको ये काम करने का जो है तरीका नहीं करते थे, उनको करने नहीं देते थे, उनको मालूम नहीं होने देते थे कि इसका उपयोग क्या है, क्यों होता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा ये लोग करते थे। तो ऐसे इन लोग का समाज था। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग कि देवता इसमें कौन कौन से थे। तो देवता जो है, जो इंद्र थे, ऋग्वैदिक काल में इंद्र का बहुत ज़्यादा महत्व था। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे अब इंद्र और अग्नि दोनों लोग का महत्व था। लेकिन अब इंद्र और अग्नि की जगह जो है प्रजापति यानी ब्रह्मा आ गए थे। ठीक है, ब्रह्मा जो भगवान थे वह आ गए थे, इनका ज़्यादा महत्व हो गया था। सभा समिति जो इनकी पुत्रियों को बताया गया, जो सभा थी और समिति ब्रह्मा की पुत्रियां हुआ करती थी। किसकी साथियों? तो यह ब्रह्मा की पुत्री हुआ करती थी। अब पूषण जो किसका देवता हुआ करता था? पशुओं का, और मृत्यु का देवता हुआ करता था। अब धीरे धीरे जो है यह शूद्रों का भी देवता बनने लगा। कौन? तो पूषण जो है अब शूद्रों का भी देवता बनना शुरू हो गया और हो गया। अब जो, लेकिन यहाँ पे भी मूर्ति पूजा यहाँ पे नहीं थी, मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करते थे और इसका भी प्रचलन नहीं हुआ था मूर्ति पूजा का। केवल ऐसे यज्ञों और अनुष्ठान से ही, मंत्रों का उच्चारण करके ही ये लोग पूजा को पूरा करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो इसमें ब्राह्मण जो है कर्म कांडों करवाने में इनकी मेन हिस्सेदारी होती थी। और अब धीरे धीरे जो है इनका विरोधी भी धीरे धीरे होने लगा और जो समाज सुधारक के रूप में आने लगे, समाज में बनने लगे और ये अपने विचार रखने लगे। ठीक है, और इसमें जो है पहले समाज सुधारक कौन थे? तो उनका नाम था रीगतमस उनका नाम था, जो पहले समाज सुधारक के रूप में बने थे, जो इनका विरोध करते थे। तो ये क्या था? रीगतमस जो है यह होता था इस समय का जो इनका समाज सुधारक थे। सबसे पहला समाज सुधारक देखा जाए तो यही थे। ठीक है, आगे बढ़ें तो उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या था? तो जो उपनिषद थे, उपनिषद यही समाज सुधारकों के बुक हुआ करते, किताब हुआ करते थे। इन्हीं उपनिषदों से समाज सुधारक अपना नए विचार लाते थे और इनसे जो कर्मकांड करने वाले थे उनके विचारों का दोहन करते थे, उनको काटने का प्रयास करते थे।
तो इसमें उपनिषद में कर्म सिद्धांत दिया गया है। कर्म सिद्धांत यानी आप जो है अगर कर्म करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। इसमें कर्म सिद्धांत का उल्लेख है उपनिषद में। और यहाँ पे जो है पुनर्जन्म की अवधारणा भी यहीं शुरू होती है उपनिषद से। और बृहदारण्यक जो उपनिषद है, बृहदारण्यक, इसी से पता चलता है कि पुनर्जन्म क्या है, होता है। पुनर्जन्म सबसे पहले कहाँ से मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। और इसी बृहदारण्यक में ही मोक्ष की बात की गई है, यानी हमें मोक्ष प्राप्त करना ही होगा। तो मोक्ष प्राप्त करने की जो अवधारणा है यह किस में मिली है, तो यह बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें मिली है। यानी पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा बृहदारण्यक से पता चलती है, इससे शुरुआत होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में जो है जो यज्ञ है, मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना, मुंडको उपनिषद में जो है यज्ञ जो होता था यह ब्राह्मण करते थे, लेकिन इसकी तुलना फूटी नाव से की गई है। फूटी हुई नाव से की गई है, क्योंकि फूटी नाव से आप ज़्यादा समय तक जल में नहीं रह सकते, पानी में, नदी में नहीं तैर सकते। आइए जल्दी ही नदी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी नाव नदी में। तो इससे हम भव सागर को पार नहीं कर सकते। मुंडको उपनिषद कहा गया कि यज्ञ के द्वारा हम जो है इस भव सागर को पार नहीं कर सकते, यह बेकार है और यह तरीका भी बेकार है, इसे हमें नहीं मानना चाहिए। इसमें कहा गया मुंडको उपनिषद में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद जो है देखिए इसका जो ज्ञाता होता है उसे होत्री कहते हैं। इसकी ज्ञाता को होत्री कहा गया है। और ऋग्वेद को समझने के लिए उपवेद बनाए जाते थे। ऋग्वेद को समझने के लिए उपवेद बनाए गए हैं। तो इसमें आयुर्वेद, ठीक है, जो आयुर्वेद है यह क्या है, यह ऋग्वेद का ही समझने के लिए ऋग्वेद को या आयुर्वेद का रचना की गई थी। और ऋग्वेद की ज्ञाता को क्या कहा जाएगा, इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा, तो यह पढ़ने वाले जो होते थे ब्रह्मा होते थे। ठीक है, तो यह ऋग्वेद हमने समझ लिया। और ऋग्वेद जो है दूसरा से सातवां मंडल जो था, 2 से 7 मंडल जो है यह एक ही घर के, एक ही परिवार के जो ऋषि थे उन्होंने लिखा था। 2 से 7 जो होता था यह एक ही परिवार के ऋषि जो होते थे वही लिखते थे। और यही इसके मेन है, इसी में सब जानकारी मिली। बाकी सब जो आगे हैं ये सब उसमें के समाज के बारे में जानकारी दी गई है। इनके अलावा जितने भी सब हैं इसमें राजा रानी और जो समाज या यहाँ का जो शासक होता था, प्रशासक, उसके बारे में जानकारी इससे मिलती है। ठीक है, तो हाँ, राजा और इससे महिलाओं ने भी इसे लिखा है। जो 2 से 7 तक था इसको राजाओं ने भी लिखा है और महिलाओं ने भी लिखा है। ऐसा नहीं कि महिलाओं ने लिखा है। तो यह केवल ऋग्वेद तक ही सीमित था, जहाँ राजा और महिलाओं ने इसको लिखने में प्रयोग करी थी, काम किया था। ठीक है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इससे अभी देखिए, इसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का भी सहारा लिया जाता है। और इसमें एक यानी एक ट्रिक है। ए से हो गया एतरेय ब्राह्मण हो गया, और क से हो गया कास्तकी हो गया। तो ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ थे, 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। छठे जो इसका मंडल है, छठा मंडल में हरिपुरिया मिला है। हरिपुरिया शब्द का उल्लेख है और इसे हड़प्पा से लोग जोड़ते हैं। क्योंकि हरिपुरिया शब्द का हड़प्पा से लिंक लगाते हैं कि ये लोग हरिपुरिया का जो नाम है हड़प्पा से संबंध था। ये लोग हड़प्पा के बारे में जानते थे और इसका कैसे ख़त्म हुआ इन्हें पता था। ठीक है, और इसमें अग्नि का भी 5वें में उल्लेख है। 5वें मंडल में अग्नि का उल्लेख है। ठीक है, अग्नि का उल्लेख है। तो
9वें में सोम देवता का उल्लेख है, 9वें में सोम देवता का उल्लेख है। दूसरे में जो है सावित्री देवता का, सावित्री या गायत्री मंत्र जो है इसका उल्लेख दूसरे में है, जिसको विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ठीक है, इसकी रचना की गई थी। 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में जो है चतुर्वर्ण का उल्लेख है, यानी जो 4 वर्ण थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके बारे में बताया गया है और इनका कहाँ से पैदा हुए हैं यह भी बताया गया। और 7वें में क्या बताया गया है, 7वें में बताया गया है सुदास और 10 जन, सुदास और 10 जन के बीच युद्ध हुआ था, जो किस नदी के किनारे हुआ था, वितस्ता नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था। 10 जन, ठीक है, देख सकते हैं जन मतलब क्या होता है, 10 जन मिलके जनपद बनते थे, तो 10 जन मिलके और सुदास अकेले था, इसके साथ युद्ध हुआ था और इसमें सुदास विजयी हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ऋग्वेद में लिखा गया है और हम इसे आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसी तरह से सामवेद भी लिखा गया, सामवेद भी लिखा गया। और जो सामवेद है इसमें सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है, सा तो हो गया ढेर, वो नहीं रहेगा सा वाला, तो शुरू से रहेगा सा रे गा मा पा धी ना। ये जो 7 होते हैं यह इसी समय सामवेद के समय ही इसका निर्माण कर दिया गया था, इसकी रचना कर दी गई थी, जो आज भी हमारे गीत संगीत में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बिना जो है संगीत को नहीं सीखा जा सकता, यह पहला चरण होता है संगीत को सीखने का, है ना। तो यह संगीत से संबंधित है सामवेद, ठीक है। और इसमें कौन कौन से इसके वेद हैं, देखिए सामवेद में भी साउथ गान, हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एक ट्रिक है साउथ गान, साउथ गान, ठीक है। स से हो गया सामवेद, ठीक है, सामवेद जो है सामवेद हो गया। अब साउथ उद, उद से हो गया उद्गाथा, यानी साउथ सामवेद को जो ज्ञाता होता था उससे उद्गाथा करते थे। उद्गाथा जो होता था कौन होता था, यह जो है सामवेद के जो ज्ञाता थे। और गान यानी गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व नाम सुने होंगे कि जो स्वर्गलोक में गंधर्व होती थी यह डांस करती थी, अब वो सुंदर होती थी, तो यही गंधर्व जो है डांस किस में होगा, जब गाना बजेगा तभी डांस होगा, नाच होगा। तो गंधर्व वेद जो है इसे समझने के लिए बनाया गया था, लिखा गया था। और न से हो गया नारद, नारद इसके क्या हो गए, इसके ज्ञाता हो गए, किसके, तो नारद हो गए गंधर्व वेद के ज्ञाता, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया और अब आगे बढ़ते हैं फिर, तो देखते हैं यजुर्वेद, ठीक है। कौन भाई ये वेद है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है तीसरा ये वेद है। और सामवेद हमें बताया कि संगीत से संबंधित था, और इसमें जो है जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचवीस, जैमिनी और छांदोग्य। इसके कौन से, पंचवीस, जैमिनी और छांदोग्य ब्राह्मण ग्रंथ, हमने भूल गया तो हमने याद दिला दिया आपको, इसको भी आप लिख सकते हैं। यजुर्वेद जो है इसमें बलि और पशु बलि, बलि हो गया पशु बलि, धार्मिक अनुष्ठान जो किए जाते थे यह इसी यजुर्वेद से लिया जाता था। तो थोड़ा समय लेने के लिए सॉरी, और फ़ोन आ गया था इसलिए हमने इसको पुशअप कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो यजुर्वेद जो है बलि और पशु बलि के लिए प्रस्ताव, इसमें अनुष्ठान और नियम बनाए गए थे, किस तरीके से इसे पूरा करना है, पूर्ण करना है, ठीक है। तो इसके यजुर्वेद के भी बनाए गए थे कुछ जो है उपनिषद, ठीक है, इसके भी उपनिषद हुआ करते थे। तो इसमें कौन कौन उपनिषद हैं, तो इसका था जो है सत, इसको ले सकते हैं सत, सत से हो गया सतपथ ब्राह्मण, और त से तैतरे, तैत रे हो गया, और यह हो गया सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण जो है यह उपनिषद ही था, ठीक है। जो
यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अथर्ववेद अगला है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या बातें हैं इसको देख लेते हैं। अथर्ववेद ही कन्याओं के जन्म पर निंदा करता है कि कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो अथर्ववेद है यह परीक्षित ने इसे मान सकते हैं लिखा है, लेकिन जो यह है इसको महर्षि द्वैपायन जो वेद व्यास थे इन्होंने वेदों को संग्रह किया था, वेदों को लिखा था यहाँ पे। और जो परीक्षित थे, इसमें बताया गया है जो परीक्षित थे यह मृत्यु के देवता हैं। जो परीक्षित यह मृत्यु के देवता कहे गए हैं इसी अथर्ववेद में ही। ठीक है, और इसके जो है अथर्ववेद के जो है आयुर्वेद, ठीक है, और इसमें बिंबिसार का भी उल्लेख है, इसमें बिंबिसार का उल्लेख है, बिंबिसार का। तो अथर्ववेद के जो ज्ञाता होते थे उन्हें क्या कहते थे? तो अथर्ववेद का जो ज्ञाता था उसे ब्रह्मा कहा गया। ठीक है, अथर्ववेद का ज्ञाता जो था उसे ब्रह्मा कहा गया। ठीक है, अथर्ववेद का ज्ञाता ब्रह्मा। और इसका उपवेद क्या कहते थे? तो इसके उपवेद को शिल्प वेद कहा गया है। और इसके शिल्प वेद, ठीक है ना, और इसके ज्ञाता यानी शिल्प वेद के ज्ञाता को जो इसका उपवेद था उसको हम क्या कहते हैं? तो शिल्पकार कौन है? तो यह विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा जी इसके हैं। ठीक है, तो यह हम याद देख सकते हैं। और यजुर्वेद, ये जो यजुर्वेद था ये इसका क्या था? हमने यजुर्वेद का नहीं बताया। तो यजुर्वेद का तो होता है ये अधवी, इसका क्या है? फार्मूला है, या इसका जो है बोल सकते हैं ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं। ये से हो गया यजुर्वेद जो ये लिखा हुआ है। अ से इसका जो है अ से हो गया इसका अधर्यु, अधर्वयु। ठीक है, अधर्वी जो होता था यह यजुर्वेद के ज्ञाता जो होते थे उसको कहता था। ठीक है, अधर्यु को, यह इसका उपवेद था, इसका यह उपवेद था अधर्यु। ठीक है, और वी से हो गया विश्वामित्र, और विश्वामित्र जो है इस उपवेद यानी अधर्यु के ज्ञाता थे विश्वामित्र। इसकी क्या हुआ करते थे? तो ज्ञाता हुआ करते थे। हम ये चीज़ इससे समझ सकते हैं और इसको याद भी करेंगे, क्योंकि बिना याद किए हमारा काम चलने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो फिर हमें मुंह उतारना पड़ जाएगा कि ये तो हमने पढ़ा था लेकिन आज याद नहीं आ रहा है, कंठस्थ नहीं हो रहा है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं अरण्यक। अरण्यक जो है यह भी लिखा गया था, यह भी एक साहित्य ही था अरण्यक। ठीक है, तो अरण्यक जो है जंगलों में लिखे गए। ठीक है, अरण्यक कहाँ लिखे गए? तो जंगलों में लिखे गए अरण्यक, इसलिए इसे अरण्यक कहा जाता है। और यह जो है ऋग्वेद के भी कुछ अरण्यक लिखे गए हैं, इसे साम व अथर्ववेद के अरण्यक नहीं है, केवल ऋग्वेद के जो है क्या है? ऋग्वेद और यजुर्वेद, ऋगु व यजुर्वेद के, ऋग्वेद और यजुर्वेद के अरण्यक हैं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी जो है लिखी गई थी जा करके कहाँ पे? जंगलों में। लेकिन किसके नहीं है? तो सामवेद और अथर्ववेद की कोई अरण्यक नहीं लिखा गया है। ठीक है, यह भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। और देख लीजिए उपनिषद क्या होता था? तो उपनिषद जो है कई सारे उपनिषद हैं। तो इसमें उपनिषद जो लिखे जाते थे गुरु के निकट बैठ करके इसे लिखा जाता है, या गुरु के निकट बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, ग्रहण करना होता है। यह वैदिक काल का अंतिम साहित्य लिखा गया, वैदिक काल में सबसे लास्ट का यही साहित्य लिखा गया, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। क्या कहता है? वेदांत कहा जाता है। वेदांत मतलब वेदों का सबसे अंत जो समय था उस समय उपनिषद ही लिखे गए, इसलिए इसे हम वेदांत कहते हैं। ठीक है, और जो जापलो उपनिषद है यह सबसे बाद में अकबर के समय लिखा गया, आपलो उपनिषद। ठीक है, आपलो उपनिषद जो है कब लिखा गया? तो सबसे बाद में लिखा गया
आपलो मतलब अकबर के समय लिखा गया, इसलिए इसका नाम है आपलो उपनिषद। ठीक है। और कंठोपनिषद आप सुने ही हैं। तो कंठोपनिषद में क्या लिखा गया है, तो कंठोपनिषद में जो है बताया गया है कि यह जो है यम और नचिकेता की कहानी इसमें लिखी गई है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता, यम होते थे और नचिकेता की कहानी लिखी गई है। ये भी कहानी बहुत मज़ेदार है, तो कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हम आपके साथ इसे साझा करेंगे और इसे सुनाएंगे भी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वेदांग। ठीक है। वेदांग भी लिखे गए। यह वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषद 108 की संख्या में है। उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद 108 है और महापुराण कितने हैं, तो 18 है। ठीक है। वेदांग 6 है, महापुराण 18 थे और उपनिषद कितने हैं, तो 108 को उपनिषद हैं। आप जो इसे याद रखिएगा। तो वेदांग जो 6 हैं, यह वैदिक साहित्य को समझाने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। इसमें कौन कौन से वेदांग 6 को हैं, हमने भी पीछे बताया था। तो निरुक्त व्याकरण छंद, निरुक्त ज्योतिष व्याकरण छंद, ये सब इसके थे वेदांग हैं। ठीक है। यह पिंगल और जो पढ़नी थे, इनको लिखने का श्रेय मिला है। पिंगल और पढ़नी, पिंगल ने व्याकरण लिखा था और छंद जो किसने लिखा था, पिंगल, और मतलब छंद और व्याकरण को पिंगल का है और पढ़नी ने भी इसको लिखा था, पढ़नी ने भी। तो इसको लिखने का काम जो छंद थे पिंगल और पढ़नी का है। कल्पसूत्र भी है। कल्पसूत्र कुल 4 कल्पसूत्र हैं। कितने हैं, 4 कल्पसूत्र हैं। इसमें चौथा है सुलवा सूत्र, आपने नाम सुना होगा सुलवा सूत्र। सुलवा सूत्र चौथा है और इसकी रचना जो है सुलवा ऋषि ने की थी और यह ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है। तो यह आप देख सकते हैं कि वैदिक और वैदिक साहित्य को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए कितने सारे अन्य ग्रंथों की रचना की गई थी, इससे इन्हें समझना आसान बनाया जा सके। ठीक है। बताइएगा कि इसके हमने जो पढ़ा है इसके बारे में आपका क्या विचार है और यह कहाँ तक सत्य है और इसके लिखने का क्या तौर तरीके रहे होंगे। आपका सुझाव भी सादर आमंत्रित है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।